हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ है क्रिकेट लवर्स मिस्टर नारायण पसारी एंड मिस्टर निखिल मोरसावाला। और आज हम बात करेंगे मैच नंबर 58 के बारे में, जो कि है आरसीबी वर्सेस केकेआर 17 मई को। इसके रिकॉर्ड अगर देखें दोनों मैचेस का तो दे हैव सॉरी दोनों टीम्स का, तो दे हैव प्लेड 35 मैचेस टुगेदर, जहां पे आरसीबी है 115 एंड केकेआर है 120 मैचेस। हाईएस्ट स्कोर जो आरसीबी ने बनाया है वो है 221 अगेंस्ट केकेआर एंड द लोएस्ट इज 49। तो नारायण सर, ओवर टू यू, क्या कहेंगे आप इन दोनों मैच, दोनों टीम्स के बारे में? So first of all, the entire cricketing fraternity is very happy that the IPL, after a break of 9 days, 9 days, has yes. started. Will start again tomorrow. But a break of 9 days, after playing so many days, impact the players a lot, which is I feel Yes. basically, they have to reconcile themselves to the playing conditions again. They have to mentally, physically, recharge them to come back. और उनको ये भी नहीं पता है काफी टीमों के कि उनके फुल स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी। सो हम्म। दे हैव टू उनको एक कॉम्बिनेशन को भी अच्छा तरह से बिठाना पड़ेगा। तो अभी इसमें कोच कैप्टन का बहुत बड़ा श्रेय रहेगा, हाउ टू वर्कआउट एंड आउट। तो ये 58 मैच है, लेकिन ये 58 मैच वो नहीं है जो ओरिजिनल 58 मैच है। यस, तो राइट। हाँ हाँ, सो दैट इज द वर्कआउट। आरसीबी पोजीशन नंबर 2 के पोजीशन नंबर 5 6 सॉरी। आरसीबी के लिए होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड का इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इज द टॉप ऑफ द टेबल फॉर देम। सॉल्ट को बीच में इन्होंने थोड़ा सा गेम नहीं खिलाए थे, बेताल को खिलाए थे बेसिकली। स्कीपर तो ये रिकवर हो गए हैं। मयंक अग्रवाल इज अ रिप्लेसमेंट फॉर पडिक्कल हु इज नॉट प्लेइंग वेल। फिर जितेश शर्मा है और शेपर्ड, जिन्होंने लास्ट में जोरदार फटकदार 50 मारी थी, जो जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट 50 है। इज इन गुड शेप बेसिकली। उनके बॉलर देखेंगे तो हेजलवुड विल बी अ बिग वैक्यूम फॉर देम। खेल रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये एक देखना है कि हाउ दिस थिंग्स। आरसीबी अगर आज जीत जाता है, 2 पॉइंट मिल जाते हैं उनको, 18, वो क्वालिफाई हो जाता है प्ले ऑफ के लिए। दिस इज व्हाट इट इज अंडरस्टूड। केकेआर की पोजीशन नंबर 6 मैंने कहा, लास्ट 5 मैच में से 2 मैच हारे हैं, 2 मैच जीते हैं, एक नो रिजल्ट रहा है। उनके पॉइंट्स 11 है। तो अगर ये मैच के बाद में एक मैच उनको और खेलनी है, 12 मैच खेल चुके हैं, कल 13वां मैच है। एसआरएच मैच और खेलनी है दिल्ली के अंदर। और विद बोथ दिस विंस आल्सो दे गो ओनली टू 15 पॉइंट्स। सो वेरी रेयर चांस एक्सेप्ट फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फॉर देम टू क्वालिफाई। अच्छा, इन दोनों के बीच जो लास्ट मैच हुआ बिटवीन दिस टीम्स वाज ऑन 22 मार्च, जो कि कलकत्ता में हुआ है ना। और आरसी वन दैट मैच बाय 7 विकेट्स, लो स्कोरिंग मैच। केकेआर ने 174 बनाए 8 पे, आरसीबी ने 177 3 पे बनाए, 22 बॉल रह गई थी। सो दे आर प्लेइंग आफ्टर ऑलमोस्ट 55 डेज अमंग ईच अदर। और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या थे। तो अगेन उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी इस मैच की। इनके फॉरेन प्लेयर्स में सुनील नारायण है, एंड्रे रसेल है, पॉवेल है। शायद पॉवेल नहीं खेलेंगे, वी आर नॉट श्योर। दे वर इन दुबई डे बिफोर यस्टरडे, अभी आ गए होंगे मैच के अंदर देखने के लिए। अभी इनके लास्ट मैच देखोगे जो इन्होंने सीएसके के सामने खेला था, तो रहाणे स्कीपर ने, सुनील नारायण ने, मनीष पांडे और रसेल, सब लोग ने अच्छे स्कोरिंग करी थी। लेकिन अब की बार आई फील गुरबाज, रघुवंशी एंड रिंकू शुड स्कोर अगेन इन दिस मैच। इनके बॉलर्स में वैभव अरोरा, वरुण और हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की थी। सुनील नारायण बॉलिंग कर ही रहे हैं वर्कआउट करने के हिसाब से। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है आरसीबी का पलड़ा भारी है आज के दिन में, कंपेयर टू केकेआर।
और Yes. चांसेस उनके अच्छे हैं. दे आर ऑल जेलिंग एज अ टीम. Hmm. अगेन अ वेरी गुड यंग कैप्टन दे आर वर्किंग. लेकिन जो मैंने फोरकास्ट देखे थे उधर बारिश के फोरकास्ट है, ह्यूमिडिटी 90% है. Hmm. एंड दूसरा है आरसीबी हैज लॉस्ट ऑल टॉसेस एट होम. तो उनको टॉस जीत के केकेआर को बैटिंग में देना चाहिए, निखिल. I think advantage RCB क्योंकि घर they are playing at home. I think that's a big advantage, and I agree with you, Narayan, that coming after a long break, no, the players become a bit rusty. Their mind is not attuned to the situation. And it has been a very not an easy break. It has been a tough break. India has been at war, and the stress of that, and a lot of people may have relatives in the army. These things are all interrelated, and then when you come and your mind is not there, then your concentration gets affected, etc. So I think we have to keep that in mind when the match starts tomorrow. But I think the momentum that is there with RCB is, I think, there, and with Virat Kohli playing at his peak, and Patidar being a captain who has shown his mettle, I think, in all sort of circumstances, and a great team also, of course, no doubt about it. And hopefully Shepherd is going to play, Livingston will be there, and Krunal Pandya has shown that he can wield the bat when required. So I think great team, and I would sort of root for them. Ajinkya Rahane always plays well for KKR. So there's no question about his captaincy or his ability to bat under difficult circumstances. But Rinku has come unstuck quite a few times. Raghuvanshi has been handled very badly, according to me. Sometimes at 4, sometimes at 6, sometimes at 9. I think he's a great talent, but he's not been handled well by the team for some reason. And I wouldn't, the other names, Sunil Narayan, plays sometimes doesn't play. Andhra Russell played a couple of good innings recently, but he's not been consistent. So from a consistency perspective between the two teams, I think RCB has been more there, as the record shows, and I would therefore root for RCB tomorrow, and it'll be good because I think one team gets cleared, who's going to come in the top four. KKR gets ruled out. Certainty comes, and honestly, KKR hasn't played the way a champion should play. They are the defending champions, right? They won the Yes. last tournament. So unfortunately उन्होंने वो खेल नहीं खेला है जो चैंपियन से एक्सपेक्ट किया जाता है, Hmm. और इसीलिए उनको आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू बी anywhere in the top four. And even if they win and somehow get through, it will be not. I don't think they would deserve it, whether they win or not. So I think all uh, uh, best of luck to Virat, and for his 18th match, 18th in 18 number jersey, 18th IPL, and let's hope he's there at the finals, and everybody's cheering him there. So what score are we looking at today? No, if you'll see, हाँ, What score are we looking at? वो तो 200 तो अपने को 200 बैंगलोर में 200 तो चाहिए मिनिमम. 200 210 तो चाहिए, है ना, तो स्कोर और तो चेस Oh my God. और आप देखोगे तो पाटीदार ने भी लास्ट मैच विच आरसीबी प्लेड, दैट वाज अगेंस्ट सीएसके. उसमें पाटीदार स्कोर्ड 51 एंड ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच. Yeah. सो उन्होंने अच्छा खेला था वो He's हिसाब sort से. of getting back into his उसी मैच rhythm. में थोड़ा इंजर्ड हो गए थे इसलिए. तो आई थिंक आरसीबी टॉस जीते, केकेआर को बैटिंग दे, 180 बनाए केकेआर, और ये 185 बना लेवे 19वें ओवर में, 18वें ओवर में, सॉरी. But I have only one concern for. I think if Lungi Ngidi is not there, is he playing? Lungi? Do you know? No, Lumdi is not playing according to whatever I read. Yeah, And not uh, playing. and and our friend Hazelwood is also not there, right? So so then RCB does have a problem in the fast bowling department. Their spin bowling is Bowling. extreme. Spin Yeah, bowling yeah, is very good with Krunal Pandya, and correct, I think correct. they have Suyash Sharma and Krunal make a great pair. Shuya yeah, Yeah, as far as the Sharma, yeah. bowling is And spin bowling is concerned. But Dayal is a good bowler. Dayal. He has excelled. He's gone beyond. I think he's punching beyond his weight. So he has shown his capabilities, but I'm not very sure. He's not been consistent. He's done it, but not regularly. So hopefully No, the no. batting, Possibly Bhuvi will file today, na?
हो सकता है ना, hopefully. भुवी Bhuvi फायर can fire. करेगा आज, क्या बात। Absolutely, Bhuvi will fire today, and I think I have a lot of faith in him because his talent is known. Yeah, So let's keep fingers crossed. yeah. I like your story. RCB wins the toss, puts KKR into bat. KKR makes 180, and then you have RCB chasing. Looks good. No, this story was fed to me by Hetvi, so don't worry. RCB is close to her heart, so I think she'll be watching with anticipation I know. and rooting for Virat. So let's see whether her prayers get answered or not. Yeah, correct. Hmm. So this is our preview for RCB versus KKR. Let's watch the match and see who wins and who plays well. तो ये आज का प्रोग्राम था. Do like us, share us, subscribe to our channel, and send us your answers for our quiz number 6. We're looking forward to that. और फिर संडे को विनर अनाउंस करेंगे. Thank you so much for joining us today.